हेलो इग्नो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक और इग्नो से रिलेटेड वीडियो में। तो इग्नो के जो स्टूडेंट्स के कमेंट आए हैं पिछली वीडियो में कि असाइनमेंट कैसे बनेंगे, असाइनमेंट के क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे, असाइनमेंट के जो आंसर हैं वो कहाँ से मिलेंगे। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो हैंड रिटन हार्ड कॉपी जो बाय पोस्ट आपके एड्रेस पर कहाँ से आएगी, या फिर असाइनमेंट्स को डायरेक्ट सबमिशन करना पॉसिबल है या नहीं है, या डायरेक्ट नंबर लगवाना पॉसिबल है या नहीं है। तो वो सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। मैं राज भाई आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूं जिसमें आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो लाइक कर देना और दोस्तों को भी शेयर कर देना ताकि उनको भी सभी सवालों के जवाब मिल जाएं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल ये कि असाइनमेंट्स होता क्या है। तो असाइनमेंट ऐसा होता है कि पेपर से पहले आपकी कुछ तैयारी करवाने के लिए इग्नो ने एक फॉर्मेलिटी बना रखी है कि आप कुछ क्वेश्चंस के आंसर यानी कि पेपर की फॉर्मेट में ही आपका असाइनमेंट होता है। तो आपका ट्रायल हो जाता है कि पेपर इस तरह से आएगा और आपको असाइनमेंट अपने स्टडी सेंटर में सबमिट कराना होता है, जिसकी वेटेज आपको 30% मेन एग्ज़ाम्स में दी जाती है। यानी कि 70% आपका जो थ्योरी का एग्ज़ाम होगा उसमें होएगी वेटेज, और 30% वेटेज जो है असाइनमेंट के थ्रू आपकी लगाई जाती है। यानी कि फाइनल मार्कशीट जब आएगी तो उसमें इस तरह से आपके नंबर काउंट होंगे। तो इसका मतलब यह है कि असाइनमेंट जमा करने ज़रूरी है। अब दूसरी बात पे आते हैं कि असाइनमेंट के क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे। यानी कि असाइनमेंट तो बनाने हैं लेकिन स्टूडेंट को ये नहीं पता भी मिलेंगे कहाँ से। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया है कि असाइनमेंट की जो इग्नो असाइनमेंट आप गूगल पे सर्च करेंगे और वहाँ से क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करेंगे। आपको मैं वीडियो का लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन पेपर किस तरह से डाउनलोड करना है, किस तरह से अपने सब्जेक्ट कोड सर्च करने हैं। अपने एडमिशन फॉर्म में आप सब्जेक्ट कोड देखेंगे और वहाँ से डाउनलोड करेंगे। अब नेक्स्ट बात है कि असाइनमेंट लिखना कैसे है। असाइनमेंट जो है इग्नो की गाइडलाइंस की तरफ देखें तो वहाँ पर लिखा हुआ है A4 साइज़ आपको पेपर लेना है। आप प्लेन पेपर ले सकते हैं, आप रोल्ड जो सिंगल साइड लाइन वाला पेपर होता है वो ले सकते हैं। और जो लिखने का तरीका है वो ये रहेगा कि ब्लैक पेन से आपको क्वेश्चंस और हेडिंग दोनों लिखनी होती हैं, और जो आंसर है पैराग्राफ्स हैं वो आपको ब्लू पेन से, आपको बॉल पेन ही यूज़ करना है, आपको जो जेल वाला पेन है वो यूज़ नहीं करना है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि असाइनमेंट तो क्वेश्चन तो मिल गए लेकिन आंसर कहाँ से लाएं। अब कुछ स्टूडेंट्स के पास स्टडी मटेरियल आ गया है, कुछ के पास नहीं आया है, तो वो आंसर कहाँ से ढूंढेंगे। तो उसका सिंपल सा एक इलाज है। काफ़ी सारे पब्लिकेशंस हैं, जैसे हमारा मदर पब्लिकेशन है। आप motherpublication.in वेबसाइट पर जाकर असाइनमेंट की जो PDF है वो डाउनलोड कर सकते हैं। हर एक कोड का आपको वहाँ पर सोल्यूशन मिल जाएगा। सभी मीडियम में हमने सोल्यूशन कर रखे हैं असाइनमेंट्स के। वहाँ पर आप अपनी पेमेंट करके अपना सोल्ड असाइनमेंट की जो PDF है वो डाउनलोड करेंगे, अपने किसी नियर बुक शॉप से या फिर फोटो स्टेट वाले जो होते हैं वहाँ से प्रिंट आउट निकलवाइए और अपने असाइनमेंट्स जो हैं वो राइट कर लीजिए। तो ये हो गया आपका असाइनमेंट किस तरह से लिखना है। अब रही बात जिनके पास टाइम ही नहीं है, जो स्टूडेंट कहते हैं कि भाई मैं तो जॉब में हूँ, भाई मेरे पास ये दिक्कत है, मैं लिख नहीं सकता, मेरे पास टाइम नहीं है, तो उनके लिए मदर पब्लिकेशन लेकर आया है हैंड रिटन असाइनमेंट हार्ड कॉपी। तो हम लोग यहाँ पर अपने लोकल जो स्टूडेंट्स हैं उनसे असाइनमेंट्स लिखवाते हैं, स्पीड पोस्ट करते हैं आपके एड्रेस पर, जिनके आगे आप फ्रंट पेज अपना लगाकर अपने स्टडी सेंटर में सबमिट कर देते हैं। या फिर कुछ स्टडी सेंटर्स में ऑनलाइन असाइनमेंट्स सबमिट होते हैं, जैसे दिल्ली के काफ़ी सारे सेंटर्स में ऑनलाइन ही असाइनमेंट जमा होते हैं। तो वो स्टूडेंट क्या करेंगे, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा उसके ऊपर मैसेज करेंगे अपने सब्जेक्ट कोड विद मीडियम। तो हम स्कैन कॉपी जो है हैंड रिटन स्कैन PDF वो आपको व्हाट्सएप पर प्रोवाइड करेंगे पेमेंट लेकर, और फिर आप उनके आगे अपना फ्रंट पेज ऐड करके ऑनलाइन इग्नो की जो स्टडी सेंटर होते हैं उनकी साइट पे, या फिर जीमेल लिंक जो दिया गया होता है या गूगल ड्राइव का लिंक आपको दिया गया होगा अपने स्टडी सेंटर से, उसके ऊपर आप अपलोड कर देंगे तो आपके असाइनमेंट्स सबमिट हो जाएंगे। अब रही बात, कुछ स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि भाई कई लोगों का मैसेज आ रहा है कि भाई डायरेक्ट सबमिशन करवा देंगे, भाई डायरेक्ट नंबर लगवा देंगे। तो भाई ये पॉसिबिलिटी इग्नो में नहीं है। जो भी आपको ऐसा बोले कि भाई मैं आपके डायरेक्ट नंबर लगवा दूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि असाइनमेंट्स के जो नंबर होते हैं वो स्टडी सेंटर के थ्रू लगते हैं। तो असाइनमेंट के जो नंबर हैं वो स्टडी सेंटर लगाएगा। तो भाई आपका स्टडी सेंटर मान लो फतेहाबाद हरियाणा में है,
कोई दिल्ली का बंदा आपको मैसेज कर रहा है कि भाई मैं आपके नंबर लगवा दूंगा, तो वो कैसे लगवाएगा? वो फतेहाबाद हरियाणा में जाएगा तो वहाँ पर टीचर से बात करेगा कि भाई ये इस बंदे के डायरेक्ट आप पैसे लेके जमा करवा दो या नंबर लगा दो। ऐसा पॉसिबल नहीं है, इस बात को मान लीजिए। डायरेक्ट सबमिशन नाम की कोई चीज़ नहीं है। आप अपने असाइनमेंट्स अपने स्टडी सेंटर में जमा करवाएंगे, वहाँ के ट्यूटर चेक करेंगे और आपके नंबर ऑनलाइन अपडेट करेंगे। ये है प्रोसेस असाइनमेंट्स सबमिट करने का। तो उम्मीद है आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। असाइनमेंट्स के जो प्रोसेस हैं ये सबमिट करना ज़रूरी है। और रही बात एग्ज़ाम फीस से पहले आप इसको सबमिट कर सकते हैं और वहाँ पर आपको सिर्फ टिक करना होता है कि भाई आपने असाइनमेंट जमा कर दिए। तो जल्दी से अपने असाइनमेंट्स रेडी कर लीजिए। रही बात लास्ट डेट की, तो इग्नो के जो असाइनमेंट्स हैं वो लास्ट डेट्स जैसे मार्च अप्रैल वाले असाइनमेंट जो होते हैं, यानी कि जुलाई 25 में जिन्होंने एडमिशन लिया था या फिर जिनके भी असाइनमेंट मार्च अप्रैल में जमा होने हैं, तो मार्च 31 शुरू में लास्ट डेट बताई जाती है, लेकिन उसको एक्सटेंड किया जाता है हर साल। इग्नो की यही पॉलिसी है, यही सिस्टम है कि पहले इनको 31 मार्च बताइए और उसके बाद 30 अप्रैल तक डेट एक्सटेंड होती है। आप 30 अप्रैल तक अपने असाइनमेंट जमा करवा पाएंगे, कोई इशू नहीं है। हर संडे को या फिर कुछ स्टडी सेंटर में सैटरडे को भी असाइनमेंट सबमिट होते हैं, या फिर कुछ स्टडी सेंटर का सिस्टम है कि आप वीकडेज़ में ही करवा सकते हैं, सैटरडे संडे उनकी छुट्टी होती है। तो उसके लिए आप किसी को भी मैसेज या कॉल मत करिए, आप अपने स्टडी सेंटर में जाइए और उनसे बात करिए कि भाई असाइनमेंट हमारे कैसे सबमिट करने हैं, आपको स्कैन कॉपी ऑनलाइन अपलोड करवाना है या फिर हार्ड कॉपी लेंगे। ये सारी बातें आप लोकल कैफ़े, फोटो स्टेट वाले या फिर बुक शॉप में आप बात कर सकते हैं, या फिर स्टडी सेंटर में डायरेक्ट भी आप पूछ सकते हैं। किसी को भी कॉल करके, इग्नो का कोई ऑफिशियल नंबर नहीं होता, ना स्टडी सेंटर का कोई नंबर होता है, आपको लोकल ही पता करना होता है। किसी को कॉल करके परेशान करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो जो भी डाउट्स आपके हैं कमेंट कर दीजिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही मिलेगी। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद।